तुलसी विवाह कैसे करें, हमें ज्यादा विधि विधान नहीं आते। तो दोस्तों, तुलसी जी का विवाह आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको किसी पंडित की जरूरत है और ना ही किसी कर्मकांड की। इसे जितने सिंपल तरीके से करेंगे फल उतना ही शानदार होगा, क्योंकि कहते हैं अगर एक बार आपने अपने हाथों से तुलसी विवाह कर दिया तो आपके जीवन में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहने वाली। और अगर ये तुलसी विवाह आप अपने शालिग्राम भगवान के साथ करते हो तो लक्ष्मी जी सदा सदा के लिए आपके घर में निवास करती हैं। इसलिए कोशिश यही करें कि ये विवाह आप अपने शालिग्राम भगवान के साथ ही करें, ताकि तुलसी जी को विदा ना करना पड़े। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो तुलसी जी का विवाह आप अपने लड्डू गोपाल के साथ भी कर सकते हैं। इसे देव उठनी एकादशी पर उस दिन किया जाता है जब एकादशी द्वादशी तिथि से युक्त हो। दशमी युक्ता एकादशी पर इसे नहीं करना चाहिए। इस विवाह को प्रदोष काल में कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी किया जा सकता है। विवाह के लिए शाम के समय माँ तुलसी जी के गमले को खूब सजा लें, चारों तरफ रंगोली बनाएं, फिर एक लकड़ी के पटले पर तुलसी जी के गमले को विराजित करें। दूसरे पटले पर शालिग्राम भगवान को विराजित करें। गन्ने और आम के पत्तों से मंडप सजा लें, चारों तरफ दीपक जला लें। चावलों से अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में 7 आम के पत्ते डालें और उसके ऊपर एक कटोरी में चावल भरकर रखें और इन चावलों के ऊपर एक बड़ा सा दीपक जलाएं। फिर कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन जरूर कर लें, क्योंकि भगवान का विवाह हो रहा है तो सभी को आमंत्रित करना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम गणपति पूजन करें, फिर एक फूल को गंगा जल में भिगोकर तुलसी जी और शालिग्राम भगवान को स्नान कराएं। माँ तुलसी को लाल चुंदरी और शालिग्राम भगवान को पीला वस्त्र ओढ़ाएं। कुछ जरूरी श्रृंगार की सामग्री तुलसी जी को अर्पित करें। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपल एक बिंदी का पैकेट भी चढ़ा सकते हैं और शालिग्राम भगवान को सफेद तिल चढ़ाएं। फिर रोली कुमकुम लगाकर तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का पूजन करें। भगवान को पीला चंदन जरूर लगाएं। लाल फूल माँ तुलसी जी को और पीला फूल भगवान शालिग्राम को अर्पित करें। फिर थोड़े चावल, एक सुपारी, हल्दी की गांठ, सफेद तिल और कुछ रुपए रखकर उनका गठबंधन करें और दोनों के ऊपर साथ में हल्दी चढ़ाएं। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए 11 या 21 आहुतियां देकर हवन करें। उसके बाद तुलसी गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम श्री तुलसी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो बृंदा प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। उसके बाद फेरे कराएं। अगर पति पत्नी दोनों साथ में बैठकर इस विवाह को कर रहे हैं तो पत्नी तुलसी जी के गमले को और पति शालिग्राम भगवान को गोद में लेकर 7 फेरे कराएं। अगर आप अकेले ही इस विवाह को कर रहे हैं तो शालिग्राम भगवान को गोद में लेकर तुलसी जी की 7 परिक्रमा करें। फिर उन्हें तुलसी जी के दाईं ओर बिठाएं। अगर फेरे ना भी कर सके तो कोई बात नहीं, गठबंधन कर दिया बस वही काफी है। फिर गुड़, सिंघाड़े, गन्ना और आंवले का भोग लगाएं। 5 तरीके की मिठाई और फलों का भोग लगाएं। भगवान श्री हरि को पंचामृत का भोग अवश्य लगाएं। फिर आरती करें। उसके बाद घर का प्रत्येक सदस्य भगवान को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद जरूर ले। इस दिन आप जो भी मन्नत मांगते हो वो निश्चित रूप से पूरी होती है। फिर सभी लोग प्रसाद ग्रहण करें। विवाह संपन्न हुआ। इसमें आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी चीज का दान कर सकते हैं, अन्न, धन, सोना, चांदी, किसी भी चीज का, पर ये दान किसी जरूरतमंद को ही दें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप अपने शालिग्राम भगवान के साथ तुलसी जी का विवाह कर रहे हैं तो आप तुलसी जी को दान ना करें, पर अगर आपने मंदिर से शालिग्राम भगवान लाकर तुलसी जी का विवाह किया है तो तुलसी जी को शालिग्राम भगवान के साथ ही विदा करें। पर दोनों की कार्तिक पूर्णिमा तक सेवा, तुलसी पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा पर उनकी विदाई करें। इस तरह आप बड़ी आसानी से तुलसी विवाह अपने घर पर ही संपन्न कर सकते हैं। इसका महत्व शास्त्रों में बहुत ज्यादा बताया गया है। इसे करने से आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इस देव उठनी एकादशी पर इसे जरूर कीजिएगा। बाकी अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, रिप्लाई जरूर मिलेगा।